हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में शिक्षा मंत्री ने तो बोल ही दिया है कि आपका ऑर्डर के लिए हमने सॉलिसिटर जनरल को और एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को बोल दिया है। वो अच्छी पैरवी करेंगे, अच्छा डायरेक्शन मूव फॉरवर्ड कराएंगे। और ऑर्डर है जो वो आपका ऑर्डर दशहरे की छुट्टियों के 1-2 हफ्ते तक आ जाएगा। तो फिर ज्ञापन देना क्या ज़रूरी है? कुछ लोग तो जा रहे हैं ना ज्ञापन सौंपने, तो सबका जाना ज़रूरी तो नहीं है। तो एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, अगर आपके अंतर मन में ये बात बैठ गई है कि सबका जाना तो ज़रूरी है नहीं, बस ज्ञापन ही तो सौंपना है, तो क्यों ज़रूरी है कि 50 लोग जाएं वहाँ पे? 10 लोग से जो काम हो सकता है, 50 का जाना क्या ज़रूरी है? तो इस बात को समझ लीजिए। जब आप ये उसी तरह है जिस प्रकार से आप कोर्ट में सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट में जब याची बनाए जा रहे थे, क्यों याची बनाए जा रहे थे? इसलिए ताकि वहाँ दिखाया जा सके किसका किसका हित प्रभावित हो रहा है और कौन कौन अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सजग है, जिनका चेतन मन खुला हुआ है और उनको पता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है ना? आपको मैंने कई बार अपडेट दी है, उन अपडेटों में आपने कई बार ये सुना होगा, और कई भर्ती जो लगातार एससीईआरटी जाते रहे हैं, परिषद जाते रहे हैं, तो उनसे कई बार सचिव, उप सचिव बोलते हैं कि क्या तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है क्या? अकेले बाकी के लोग घर बैठे हैं और तुम ही बार बार आ रहे हो, तुम्ही की नौकरी की जल्दी पड़ी है क्या? तो ये बातें उन भर्तियों को तकलीफ़ देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जिम्मेदारी आपकी ले नहीं रखी है ना? वो तो अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे दामोदार उनके कंधों पर छोड़कर घर बैठकर ये सारी चीज़ें करना थोड़ा तकलीफ़ दें हैं। तो अपनी एकजुटता को बनाने का इससे अच्छा अवसर नहीं बनेगा और न मिलेगा। समय क्या है? आज 21 तारीख हो गई है। 22, 23, 24 यानी कि सैटरडे तक आप सभी जितना मजबूत होना है, आपको सैटरडे या संडे तक कह लूँ, मजबूत हो जाइए, क्योंकि मंडे से बड़ी और आज तक बेसिक के इतिहास में ऐसी रणनीति के तहत अभ्यर्थियों का जमावड़ा लखनऊ की सड़कों पर किसी ने ना देखा होगा ना सोचा होगा। ऐसा जमावड़ा करना है, सिर्फ जमावड़ा नहीं करना है, अपने अधिकारों की मांग करते हुए जिस दिन धरना होगा उसी दिन आपको तत्काल रिजल्ट मिले, ऐसा धरना देना है आप सभी को। तो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर दोष आरोप लगाने से नहीं चलेगा अब। ठीक है ना? मैं 31 के में चयनित हूँ तो मैं क्यों जाऊँ? जितने लोग चयनित हैं सबका दामोदार अचयनितों के ऊपर बैठा हुआ है, लगा हुआ है। जो लोग ये बात समझ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चयनित होने के बावजूद बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। कि आप सभी जानते हैं एकजुटता, एक परिवार की क्या मतलब भूमिका होती है। आप सभी बेसिक शिक्षा विभाग में जाएंगे तो एक परिवार की तरह रहेंगे, और परिवार के सदस्यों की भूमिका यहीं से तय होगी कि आप कितने ज़्यादा सजग हैं। देखिए, जो सजग हैं, वेटेड हैं, प्रतापगढ़ से लेके मतलब पूरा प्रदेश के अभ्यर्थी हर जगह देखने को मिल रहे हैं। हर जगह आपके जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और लेटर पैड पे सबको एकदम अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। जैसे पंकज चौधरी साहब, ये संसद सदस्य हैं लोकसभा से, महाराजगंज से, इनके लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात कही गई है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जो 1198/2020 राम शरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी है, इसके आदेश को जारी करवाने हेतु विधिक कार्रवाई करने के संबंध में है कि संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय में 24 जुलाई को सुरक्षित किया गया था, जिसमें 31,661 पदों के सापेक्ष नियुक्ति हो चुकी है और 37,339 अभ्यर्थी अभी शेष हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर जारी कराने के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये पंकज चौधरी साहब हैं, इन्होंने अपने लेटर पैड के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात कहने की कोशिश की, और ये कब संभव हो पाया है? जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं। याद रखिएगा, मेहनत का फल आपके पास
दरवाजे खटखटाकर आपको खुद नहीं मिल जाता, उसके लिए लेना पड़ता, और लेने के लिए आपको अपने घरों से सजग होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा अधिकारों को पाने के लिए। जीत का जो कह सकते हैं ना तमगा होता है, वो मेहनत का अभ्यर्थियों को ही मिलता है। इसी प्रकार अभ्यर्थी लगातार हर जिले में हैं। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे लगे रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि दीपावली से पूर्व आप सभी खुशियों के दीप जलाएंगे अपने घरों में। ऐसी उम्मीद है आपके संख्या बल को देखते हुए, और संख्या बल इसका प्रदर्शन तो आप सभी जानते हैं। बाकी शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं और कौन क्या बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है कि 3 तारीख को उपचुनाव है, ठीक है ना। मैंने एक एक बात स्पष्ट तरीके से बोली थी, और जो लोग मुझे फॉलो करते आए हैं उनको ये पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उपचुनाव का सारा प्रक्रिया है, सारा गेम है ना। इतनी जल्दी ताबड़तोड़ तरीके से भर्ती प्रक्रिया 31,661 को करना। अभी देखिए कई चीज़ें निकल रही हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी निकल के सामने आ रहे हैं जो फेल हैं, उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है। कई ऐसे अभ्यर्थी निकल कर आ रहे हैं जो फर्जीवाड़े के शिकार हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अभी इतनी जल्दीबाजी दिखाई गई है, और रोज़ आए दिन न्यूज़पेपर में आपको कई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है इसमें भी संशोधन होने की गुंजाइश है, इसको भी बदला जा सकता है वगैरह वगैरह। तो भैया जब बदला ही जा सकता है तो काहे इतनी जल्दीबाजी दिखाए? क्यों आपको इतनी जल्दीबाजी दिखाना था? क्यों? इसलिए दिखाना था क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में किसी भी प्रकार की कह सकते हैं ना कि विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को में नियुक्ति पत्र बांटा गया है वगैरह वगैरह, बड़ा ढोल मजीरा पीटा गया। अब ये बात समझ लीजिए कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, है ना, तो भैया एकजुट हो जाइए, क्योंकि अभी भी प्रश्न चिन्ह सबके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी एकजुटता को बनाए रखिए। चुनावी दावपेच के तहत ये बोलेंगे ही कि हम वहाँ पे पैरवी कराएंगे। और अभी रिसेंट में एक अभ्यर्थी की बात हुई है ऐश्वर्या भाटी मैम से, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ऑर्डर लिख जाएगा तो ऑर्डर आ जाएगा। तो उस अभ्यर्थी ने प्रश्न पूछा है कि ऑर्डर अभी मतलब इसका मतलब लिखा नहीं गया है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो वैकेशन है आपकी दशहरे की जो छुट्टियां हैं उसमें लिखा जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और उसके बाद आपका ऑर्डर आपके समक्ष देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रभावी पैरवी के लिए अभी तक इसके पहले वाली सुनवाई में उनसे बोला गया था तो उन्होंने किया, लेकिन अभी बोला नहीं गया है। उन्होंने स्पष्ट बोला है इस कॉल रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो आप उनकी रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए बहुत अच्छे से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, अपनी जितनी ज़्यादा मजबूत एकजुटता हो उसको बनाइए पहले, और इनकी रिकॉर्डिंग आप खुद सुन लीजिए। मैम मैं यूपी से 69 शिक्षक भर्ती का एक पार्टिसिपेंट बोल रहा हूँ। अच्छा जी मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर कब तक रिलीज हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लिख देंगे तब रिलीज हो जाएगा भैया। इसका मतलब मैम अभी तक लिखा नहीं है? लिख दिया होता तो रिलीज कर दिया होता, ऑब्वियसली इसमें डाउट वाली क्या बात है। अच्छा ऐसा ना, कल एक मैसेज देखा था, उसमें ये कहा था कि सरकार की तरफ से कॉल गई है आपके पास, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? हम ऑलरेडी 14 तारीख को रिक्वेस्ट कर चुके हैं जज साहब को, जब मैटर लगा था। जी मैम, जब लगेगा तब हमारे पास आएगा। अच्छा तो अभी तक कोई पॉसिबिलिटी है मैम? कब तक? कोई डेफिनेट पॉसिबिलिटी नहीं है भैया। देखिए कोर्ट घर में तो अनाउंस नहीं होगा, हो सकता है उन्होंने लिख लिया हो, इस वेकेशन में लिख रहे हो तो सोमवार को खुलेगा कोर्ट। जी मैम, जी चलिए, थैंक यू मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये पूरा प्रक्रिया रही है, इनके द्वारा एकदम स्पष्ट बोला गया है कि मंडे ऑनवर्ड्स जब कोर्ट खुलेगा तो सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि ऑर्डर लिखा गया है, ऑर्डर कितनी जल्द रिवील होगा। बाकी बहुत ढेर सारी भ्रामक पोस्ट तैर रही हैं हर जगह, ठीक है। आपको हर जगह मिल रहा होगा, चाहे टेलीग्राम ग्रुप ढेर सारे हों आपके, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें मिल रही होंगी कि ऑर्डर लिखा गया है। तो शांता गदौर साहब और इनके बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है। तो ये सभी चीज़ें भ्रामक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इनसे जितने हो सकता है दूरी बनाइए, अपनी एकजुटता को जितनी प्रमुखता से और प्रखरता से आप आगे ले जा सकते हैं लेकर जाइए। ज्ञापन कार्यक्रम, ट्विटर आंदोलन और एकजुटता आंदोलन जो लखनऊ में दिखने वाली है,
मैं कहता हूँ कि जितने 69,000 भर्ती के सपोर्टर हैं, खुद आइए, 10 साथ लेकर आइए और इसी से संख्या बल से सारी चीज़ें निर्धारित होंगी। क्यों? क्योंकि 3 नवंबर को उपचुनाव है और इसको देखते हुए सरकार ताबड़तोड़ फैसला आपके पक्ष में लेगी। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और सभी को सजग करिए, खुद सजग होइए, ताकि सबके पास नियुक्ति पत्र पहुंचे और सब बेसिक के शिक्षक बन सके 69,000 भर्ती पदों के सापेक्ष। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।